हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और देखिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को बता दिए हैं। और ये जो क्लास चल रहा है ये लाइव क्लास है, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे, और ऐसा क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं, और ये सबसे आसान तरीका है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो कैसे इसको बनाएंगे कैसे नहीं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, यानी रैखिक बहुपद। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि रैखिक बहुपद कहते किसे किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? कोई नहीं। तो देखो, रैखिक बहुपद उसको कहते हैं जिसका घात 1 हो, ठीक है ना। और इसके पहले हम बता चुके हैं तो कि घात कितना है, 1 है। तो इसके कह रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखना, जितना घात होता है उतने शून्यकों की संख्या होती है, यानी आपका शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बता चुके हैं, अगर 2 होगा, स्क्वायर होगा, द्विघात होगा तो 2, त्रिघात होगा तो 3, ठीक है ना। अब देखो 17 नंबर, y बराबर px ये दिया हुआ है। कह रहा है ग्राफ की आकृति दी गई है, तो px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो यहां पे देखो ग्राफ जो दिया है ऐसे दिया हुआ है ग्राफ, x y y डैश x डैश, यही है ना। देखो इसमें कह रहा है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें पहला बात कि ऑप्शन दे रहा है 1 3 2 4, यही नहीं दे रहा है। तो इसमें शून्यकों की कोई ग्राफ तो इस पे चला नहीं है, ग्राफ नहीं ना चला है। अगर ग्राफ चलता ऐसे तो अब ना हम बताते हैं ये शून्यक ये शून्यक ये शून्यक, बताते ना। इस पे तो ग्राफ चला नहीं है, इसलिए शून्यकों की जो संख्या होगी क्या होगी, 0। इसमें ऑप्शन जो दे रहा है 1 3 2 4, यानी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि इसमें ऑप्शन या क्वेश्चन गलत दिया है। 18 नंबर, नहीं एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, इसमें गलत ना किया, एग्जाम में ऐसा गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज दैट कर दिया तो याद रखना, जो हिंदी और इंग्लिश दो को लिखा होता है ना, तो जो इंग्लिश में लिखा रहेगा ना उसी का महत्व होता है, हिंदी वाले को महत्व नहीं होता है, ठीक है। अठारह नंबर कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। यहां देखो ऑप्शन से हम बनाएंगे इसको। ए नंबर x + y = 5, ध्यान से समझना, दिक्कत हो तो बोलना। 10, बी नंबर x - y = 8, 3x - 3y = 16, 2x + y = 6, 4x - 2y = 4, डी नंबर 2x - 2y -2 = 0, 4x - 4y -5 = 0। देखो क्वेश्चन देखकर ही हालत खराब हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन याद होना चाहिए। सवाल क्या कहा है, कोई हल संभव नहीं हो, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल संभव। तो सबसे पहले तो तुमको जानना होगा अद्वितीय हल किसे कहते हैं, क्या कंडीशन है, कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया, क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। ये अद्वितीय हल का होता है। तो हम a1/a2 देखेंगे कि किसमें, इसमें, दो चारों में से कौन
किसका मान बराबर एक दूसरे का नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही काम करेंगे। देखो यहां कितना है, A1 का मान 1, चलो लिख कर दिखा देते हैं। A1 का मान, A2 का मान बताओ 2, बराबर B1 का मान बताओ, B2 का मान बताओ, ये तो बराबर है जी, अद्वितीय हल तो नहीं होगा, मेरा आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये वही लोग करेंगे, अब ये इतना करने की जरूरत भी नहीं है, हम क्यों लिखें, डायरेक्ट दिमाग में हम काम करेंगे, आंसर मारेंगे। ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनर नहीं आकर देखेगा तुम्हारा कॉपी की कैसे तुम बनाए हो, ठीक है ना। हाँ, कौन सा आंसर होगा, सी। चलो देख लेते हैं इसका। देखो A1 का मान बताओ, A2 का मान बताओ, 4 कहां है, 3 है ना, बराबर B1 का मान, B2 का मान, लेकिन यहां देखो माइनस में है ना, तो माइनस, इसमें भी माइनस, ये भी तो बराबर है, ये भी हमारा नहीं होगा, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा। फिर इसमें देखो A1 का मान, A2 का मान, B1 का मान, अब देखो अच्छा चलो कर लेते, B2 का मान -2, वेरी गुड, यही तो मेन चीज है क्या, 2 दूनी। अब इतना, अब हमको कटाने की जरूरत नहीं था, हम सीधा देख ले रहे, यहाँ तो प्लस है इधर माइनस है, तो ये तो बराबर नहीं होगा कभी, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, समझ में आया, किसी को दिक्कत हो रहा है क्या। तो 18, 19 नंबर देखते हैं। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के कितने हल संभव हैं। यहां देखो सवाल कह रहा है कि दो चर x और y, यानी दो चर x और y हो गया, कि कितने हल संभव है। इस टाइप का 9th क्लास में तुम लोग पढ़े होंगे। 9th में क्या कि जैसे यहाँ 2 देगा, 2x या 3x प्लस 5 इक्वल 0, तो ग्राफ खींचिए, तो x इक्वल अपने से मान लेते थे, x इक्वल टू 0, तो y का मान निकलता था, x इक्वल टू 1, याद आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ग्राफ में चला जाए। जब दे देगा ऐसे समीकरण, तो हम लोग बताए थे ना कि कोशिश करना कि ग्राफ बना रहे हो तो कम से कम छोटा मान दशमलव में ना आए, आसान होता है ग्राफ बनाना। तो x इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, बताए थे ना, तो कुछ भी रख सकते हो। तो इसका हल जो है क्या है, ऑप्शन अनगिनत, क्या है, अनगिनत, हाँ, अनंत या अनगिनत, बात वही हुआ, ठीक है। 20 नंबर, 2x माइनस 4y 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0 के कैसे समीकरण निकाय होंगे। अब देखो अविरोधी, विरोधी, आश्रित या सभी गलत। तो इस टाइप का वीडियो नंबर 1 में जाकर देखना, उसमें सारा चीज बताए हैं। तो पहले हम निकालेंगे A1/A2, B1/B2, तो निकाल लो। अब देखो, अब फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट काम करेंगे। अरे उतना तो तेज है ना। तो A1 का मान कितना है, बाटा A2 का मान 1 बराबर B1 का मान, B2 का मान, C2 का मान, और C2 का मान, ये C1 है, ये C2 है, ये जो कटे सो कटाओ, 2 दूनी 4। अब हम देख रहे हैं भाई ये बराबर है, ये बराबर तो है नहीं, नहीं है ना। लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा है कि कोई हल नहीं है, इसमें कह रहा है अविरोधी है, विरोधी है, या आश्रित या सभी है। नहीं, अविरोधी नहीं, ये होगा हमारा विरोधी, ठीक है ना, यानी कोई हल नहीं है, तो हमारा क्या होगा, विरोधी। कोई दिक्कत। इक्कीस नंबर,
कह रहा है x बराबर -5 का आलेख कैसे सरल रेखा होगा। तो इसका अगर आलेख खींचना हो तो x इक्वल टू -5 है, इधर ही ना होगा, तो -5 पे यहीं पे ना होगा, तो ऐसे ही ना हम खींचेंगे इसका आलेख, I mean सीधा। तो ये देखो तो किसके समानांतर है, y अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है ना। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, y अक्ष के समानांतर। देख रहे हो एक दूसरे के सामने है ना, तो y अक्ष के समानांतर यानी ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर देखते हैं। तो इसको हम बताएंगे नहीं, ये तुम ही लोग को बताना है। कह रहा यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी में एक दूसरे को काटते हैं रेखाएं हो, तो हलों की संख्या क्या होगा। नहीं, रैखिक कह रहा है, तो रैखिक में कितना मान निकलता है, एक ही को ना निकलता है, तो सिर्फ एक होगा, ठीक है ना। तेईस नंबर देखते हैं। 22 का हमारा आंसर हो गया ए नंबर। 23 नंबर देखो, 23 नंबर भी तुम लोग बना सकते हो। कह रहा है यहां पहले समझो कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल 5, 4x प्लस 6y इक्वल 15। कह रहा है कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे पहले हम लोग देख लेते हैं। चलो देखते हैं, यानी कौन सा हल होगा। सवाल कह रहा है अद्वितीय हल, 3 हल, या अनगिनत हल, या कोई हल नहीं। तो चलो देखते हैं। तो 2/4 लिख लें बराबर 3/6 लिख लें। आइए बराबर के इधर देखो, एक बात जान लेना, जैसे अगर इसमें बराबर के इधर है अचर, ठीक है, तो इसमें भी बराबर के इधर अचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ठीक है पोजीशन अपना, ये 5/15। अब इसको चेक करेंगे कि क्या सब बराबर है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 3 15, ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर है। तो ये कौन सा नियम का पालन कर रहा है, यानी कोई हल नहीं, यानी आपका कौन सा ऑप्शन दिया है 23 नंबर का, कोई हल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कोई हल नहीं है। हाँ देखो, वीडियो नंबर 1 देखना पड़ेगा ये सब के लिए, तबे समझ में आएगा। 24 नंबर देखो भाई, 24 नंबर क्या कह रहा है। 24 नंबर कह रहा है दो एक घाती समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। रैखिक है तो कितनी होगी, 1 होगी। अभी हम बताएं इस टाइप का, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां देखो, मतलब जिस तरह से तुम लोग का पढ़ाई हो रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, मैथ तो हमारे ख्याल से जो मेरे अनुसार चल रहे होंगे 100 में तो समझ लो 80-90 तक वो पहुंचेंगे बिहार बोर्ड के बच्चे। सीबीएसई बोर्ड के लिए तो 100 में 100, क्योंकि बिहार बोर्ड में वो पूरा 100 में पूरा सही मारेगा तो 1 नंबर छटाइए जाएगा। अब ये देखो 2x² माइनस 3x माइनस 5। अब तुम लोग को बताना है, कह रहा है का एक शून्यक है, तो इसमें शून्यक हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम तुम लोग को एक ट्रिक बताए थे। कैसा ट्रिक, तो देखो इसको तोड़ना है, x का मान निकालना है, तो 2 5 10 करोगे ना, जोड़ने घटाने पर इतना आए, तो हम लोग कैसे करेंगे। x² के बगल में क्या है, अचर पद 5 दूनी, और बहुत अच्छी तरीका से हम बताए थे तुम लोग को इसको बनाने का तरीका कैसे। इतना करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस 10 को तोड़ो, इस 10 को तोड़ने पर जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, तो देखो तो 5 में से 2 गया, आ गया। अब ध्यान देना, ये ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है। तो सबसे पहले इसमें यहाँ चिन्ह, इसका चिन्ह क्या दिख रहा है,
तो इसमें बड़ा जो होगा ना उसका चिन्ह लगा देना, वही लगा दे माइनस। तो हमको तो घटाने पर आ रहा है, तो यहाँ चिन्ह क्या रखेंगे कि घटेगा, प्लस। वेरी गुड, कोई दिक्कत है किसी को? अब हमको x का मान निकालना है, तो याद रखना x का अब मान जो निकलेगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में, और जो प्लस में होगा वो माइनस में। ये माइनस है तो ये हो गया 5, और ये प्लस है तो ये होगा -2। तो सवाल कह रहा है, आंसर निकल गया हमारा। नहीं, अब कुछ नहीं करना है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। 25 नंबर है ना, 25 का कह रहा है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है, तो शून्यक तो हम निकाल दिए, लेकिन ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, इसमें शून्यक देखो, यहां पे हम इतना का शून्यक है, ध्यान देना, यहां पे हम गलत कुछ कर दिए हैं। क्या? हम शून्यक निकाल दिए हैं, ये शून्यक निकाल दिए। इसमें से बोल देता है कि निम्नलिखित में शून्यक कौन सा है, यहां कंफ्यूजन कर दिया है। लेकिन एक बात जान लो, सब क्वेश्चन पर ध्यान देना। कह रहा है ना एक शून्यक है, सवाल कहा है एक शून्यक है। ऑप्शन सब देखो, जीरो और डी में है, इनमें से कोई नहीं है, एक शून्यक है, ठीक है ना, एक शून्यक। तो इसमें से कह रहा है कि ए बी सी डी में इसमें शून्यक कौन है। अगर कह देता कि शून्यक बतावे या शून्यक ज्ञात करे, तो हमारा ये आंसर 100% सही है। इसमें कह रहा है कि एक शून्यक है, यानी इस चारों में से कोई आपका आंसर है, एक शून्यक है। तो क्या करना, ये मान जो है ना इसमें रखना, ठीक है, मान क्या करना, रखना। और रखने पर क्वेश्चन है ना, कितना नंबर है, 25 इसमें मान रखना, मान रखने पर क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ गया वो कहना वही शून्यक है। चलो रखते हैं। तब देखो कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। एक रखोगे तो एक का स्क्वायर, 2 में गुना करोगे माइनस, एक रखोगे 1 में 3 से करोगे -5। ये देखो, अब थोड़ा ध्यान देना, दोनों माइनस, इस चाहे इसी को कर लेते। 3 में से 2 गया -1, अब -1 अब -5 -6 ना, 0 नहीं ना आया, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। -1 रखो, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 1 में 2 से गुना करोगे 2, -1 रखो तो माइनस माइनस, और 1 है तो 3 एक कम, -5। ये देखो 3 और 2, अब 5 में से 5 गया, 0 आ गया। आंसर हमारा कौन सा होगा, बी। क्योंकि -1 रखने पर, इसमें हम -1 रखे हैं तो इसको हल करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए एक शून्यक हमारा -1। क्लियर? तो 25 तक आज हम कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। तो 25 तक कंप्लीट किए हैं। 25 भाई ये तो कंप्लीट कर दिया जाए क्या इसको, 3 और 2 6 वो है ही, 3 3 6, चलो इसको कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। देखो ऐसे ही एग्जाम में मारना है। दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या, समांतर मतलब ये ऐसे, तो कह रहा है कि हलों की संख्या क्या हो, ऐसे हो, तो एक दूसरे को काट रहा है, नहीं ना काट रहा है, तो 0 होगा। क्या होगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। काटेगा तब भी एगो हल होगा, ठीक है ना। मार कर आओगे ना, हाँ हिला देना है। 27 नंबर, 6x² - 11x + 3। अब देखो कह रहा शून्यकों का योग, तो आ जाओ शून्यकों का योग का फॉर्मूला में। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाँ -b/। देखो याद नहीं है,
भाई इसमें लाइव आए हुए, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, A to Z ये तुम्हारे जीवन भर के लिए। चलो अब देखो, ये माइनस b है ना, तो b किसको कहते हैं? वाह, तो x का गुणांक क्या है? -11। a का मान क्या है? किसको कहते हो? x स्क्वायर के बगल में, यानी 6 माइनस माइनस 6। मिला लो, ऑप्शन कौन सा है? 6/11। 6/11। अब देखो यहां पे देखो अल्फा माइनस b बाई, अब देखो यहाँ कितना कंफ्यूजन दिया है, पहले समझ लो क्या कंफ्यूजन यहां दे रहा है। आंसर 11/6 भी है और 6/11 भी है ना। लेकिन अब ऑप्शन देखो हमारा बी नंबर 6/11, सॉरी 11/6 है ना, हाँ, तो 6/11, 11/6 जल्दीबाजी में बहुत लोग ड्राइंग कर देगा बी नंबर, इसलिए बहुत सतर्क होकर ही करना है, यानी 11/6। 28 नंबर 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल 0, बात बिल्कुल नहीं करो। 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल 0। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने हल होंगे, तो ध्यान देना, ऑप्शन देखो, एक और केवल एक, कोई हल नहीं, अनगिनत, सभी गलत। तो चलो अभी ना हम बनाए हैं, है ना, चलो चेक कर लेते हैं। तो क्या लिख दे? 2/6 लिख दे बराबर -3/9 लिख दे। अब इससे भी चाहते हो कि और हम तेज बनना चाहते हैं, इतना लिखने की जरूरत है, हम बहुत एक्सीलेंट है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कर लो। 2 तिहाई माइनस से माइनस 3 तिरिके तो बराबर, भाई बराबर होगा? नहीं होगा। तो जान रहे हो कि 2 को बराबर तीसरा का बराबर नहीं होता, तो कौन सा हल? हाँ, एक भी हल नहीं, यानी कोई हल नहीं। समझ में आ रहा है? तो 28 का ऑप्शन कौन सा है? कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर देखते हैं। यहां 29 नंबर टाइप का हम क्वेश्चन बता चुके हैं जी, 29 नंबर बता चुके हैं, तो 29 वीडियो में देख लेना। 30 नंबर तुम लोग खुद बताओ जल्दी से, और क्वेश्चन यहां लिख दे रहे हैं। चलो भाई, और बिना कलम कॉपी का बनाना है। +y -8। आंसर बिल्कुल नहीं देखना, बस यहां देखो और आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। अरे भाई हाई देखो ना, कट गया। अब 5/, ये तो बराबर यही नहीं है, तो कौन सा हल नहीं? यानी यहाँ पे देखो, ये दो का भुन-भुन-भुना रहे हैं, आई देखो भाई दोनों कहाँ बराबर है? जब बराबर नहीं होता तो कौन सा हल कहते हैं? अद्वितीय हल। तो ऑप्शन में देखो अद्वितीय हल, इसका अद्वितीय हल होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? हाँ, एक ही हल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर दिए। ये कितना नंबर था? 29 था, ये 30 था ना जी, ये 30 था, 29 नंबर था, छोड़ दिया है ना। तो 29 तुम लोग को बनाना है, 30 भी कंप्लीट और 31 भी इसके इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें है, ठीक है ना। तो वीडियो आज हम लोग कंप्लीट किए, ठीक है। और जो जैसे मान लो कि ये तो वीडियो कंप्लीट हो चुका है पूरा, तुम लोग का 2 चर वाला रैखिक समीकरण कंप्लीट आज हो गया। नहीं समझ में आए तो वीडियो नंबर 1 जरूर जाकर देख लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।